हुकूमत पे, किसके कहने, उसके बावजूद वो अभी तक PMLN का हिस्सा है। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं मैं नवाज शरीफ को कायद मानता हूँ, शहबाज शरीफ को सदर मानता हूँ, मैं मरीम नवाज साहिबा को नहीं मानता। भाई ये मरीम नवाज का फैसला किसका है? तो सवाल ये है कि इस मौके पे नवाज शरीफ करें तो क्या करें? नवाज शरीफ साहब की बात कौन मान रहा है? नवाज शरीफ साहब के एक्शन को कौन मान रहा है? इख्तियार तो इस वक्त सदर के पास है। सदर कौन है? वो शहबाज शरीफ साहब हैं। शहबाज शरीफ साहब सदर हैं, जनरल सेक्रेटरी एहसन इकबाल हैं। तो कायद लंदन में बैठकर हुक्म दे रहे हैं, बात कर रहे हैं, कह रहे हैं, लेकिन उनकी बात कौन मान रहा है? तो इसलिए कायद को चाहिए कि वो लंदन छोड़ के पाकिस्तान आए, थोड़े दिन जेल में रह लेंगे, रह लें, लेकिन उसके बाद उन्होंने बाहर आना है। अगर वो बाहर आ गए और जेल से उनको निकलना ही निकलना है, आप देख लेना आप खुद कि ये एक इत्तेहादी हुकूमत है। नवाज शरीफ की तायात नाअहली का केस पार्लियामेंट से भी हल हो सकता है और एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से भी हल हो सकता है। तो क्यों नहीं भाई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से हल करते हैं? क्यों नहीं पार्लियामेंट से हल करते हैं? अपने कायद को रिलीफ क्यों नहीं देते हैं? चैलेंजिंग इंसदाद दहशत गर्दी वाला या इवन फील्ड वाला मसला तो वो आएंगे, अपील करेंगे तो होगा ना। लेकिन यहाँ तो तायात नाअहली के लिए उनको अपील करने की जरूरत नहीं है। वो तो प्राइम मिनिस्टर एक ऑर्डर से पार्लियामेंट में खड़े होके यूसुफ रजा गिलानी की तरह एक फैसला सुना दे, कर सकता है। उसको कोई अदालत चैलेंज नहीं कर सकती क्योंकि अदालत ने उसको तहफ़्फ़ुज़ दिया है। दूसरा ये है कि पार्लियामेंट सिंपल मेजोरिटी से तायात नाअहली खत्म कर दे। इत्तेहादी हुकूमत है, आपके लोग ज्यादा हैं, क्यों नहीं कर रहे? तो गोया ऐसा लगता है कि नवाज शरीफ साहब को का ना हुक्म माना जाता है, ना उनको पाकिस्तान आने के लिए रास्ता हमवार दिया जाता है। कोशिश की जाती है कि तुसी उधर ही रहो, इंजॉय करते रहो, इत्थे असी हुकूमत करते रहें। आज ख्वाजा आसिफ को क्यों नहीं पकड़ते, जिसने एक ऐसा बयान दिया है जो कौमी सलामती के खिलाफ है, जिससे एस्टेब्लिशमेंट भी बहुत नाराज है क्योंकि वो डिफेंस मिनिस्टर है। उनको बयान देना चाहिए था कराची पे जो हमला हुआ था कि मेरी फौज ने इतना कारनामा दिया, रेंजर शहीद हुई, पुलिस शहीद हुई और इंटेलिजेंस ने कई हमले बचाए। तो उस डिफेंस मिनिस्टर की हैसियत से इस पे बात करनी चाहिए। लेकिन ये सात डार की नफरत में वो इस कदर आगे चले गए कि उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो चुका है। अब आप देखिए कि इंडिया का रॉ का एक बड़ा अफसर मीडिया में बैठ के कहता है कि मई 2023 में पाकिस्तान डिफॉल्ट हो सकता है। रॉ जो पाकिस्तान का दुश्मन है, जो इंटेलिजेंस का हेड है उनका, जो आपके इंडिया है, वो चाहता है कि आज ही पाकिस्तान डिफॉल्ट हो। वो तो कह रहा है कि मई में होगा। लेकिन एक ऐसा शख्स जो पाकिस्तान की काबीना का हिस्सा है, हुकूमत का हिस्सा है, वो खुद और उसका ताल्लुक भी नहीं है, वो खड़े होकर कह रहा है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर चुका है। तो उसको कौन पकड़ रहा है? वजीर आजम पकड़ रहे हैं? नवाज शरीफ पकड़ रहे हैं? कौन पकड़ रहा है उसको बताइए। अब तक तो एक्शन हो जाना चाहिए क्योंकि आपने डिफेंस मिनिस्टर की हैसियत से ये स्टेटमेंट दिया है। इसमें आपका क्या काम? आपको क्या पता है कि प्लानिंग क्या हो रही है? इसाक डार साहब क्या काम कर रहे हैं? पाकिस्तान डिफॉल्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है? पाकिस्तान को कहाँ से कर्जे मिल रहे हैं? पाकिस्तान को चाइना और सऊदीया और UAE जो उन्होंने वादा किया है वो चंद दिनों में पैसे आने वाले हैं। पाकिस्तान का रिजर्व 10 से ऊपर जाने वाला है। आपको क्या पता इकोनॉमी क्या है? आप डिफेंस मिनिस्टर हैं, लेकिन आप एक स्वीपिंग स्टेटमेंट दे रहे हैं, इमेच्योर, इररिस्पॉन्सिबल। खुद आप काबीना के हिस्सा हैं। जब काबीना का एक वजीर ये बात करेगा तो इन्वेस्टर क्यों आएगा पाकिस्तान में? बहुत बड़ा फिर दूसरी मुल्क के हुकूमतें क्यों आपको मदद करेंगी कि पाकिस्तान तो डिफॉल्ट हो चुका है, हम अपने पैसे क्यों फंसाएं? कौन कह रहा है भाई? कोई बिजनेसमैन नहीं कह रहा है। कौन कह रहा है भाई? जनाब संजीला साहब नहीं कह रहे हैं, डॉक्टर दानिश नहीं कह रहे हैं। कौन कह रहा है भाई? इकोनॉमिस्ट नहीं कह रहा है। कौन कह रहा है? जी FBR का बंद। हाँ, उसका नोटिस लिया जाता है जब स्टेट बैंक का गवर्नर कहे, जब वजीर आजम कहे, जब काबीना का कोई वजीर कहे। तो क्या इसका सद्देबाब होगा? क्या शहबाज शरीफ साहब इस पे एक्शन लेंगे जो ऑलरेडी इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी सवालिया निशान बन चुका है? कौमी सलामती के खिलाफ ये से तभी तो एहसन इकबाल ने कहा कि जो ये स्टेटमेंट दे रहा है वो गद्दारी के मुर्तकिब है, वो गद्दार है पाकिस्तान का। डॉक्टर साहब, ये इस तरह का जो स्टेटमेंट का बयान होता है ना, जो किसी अहम वजीर का, आपको पता है चोरी सरवर साहब के एक असेंबली की तकरीर, PIA अब तक यूरोप में बंद है, PIA अब तक अमेरिका में बंद है। वो एक गैर जिम्मेदाराना बयान जो होते हैं ना, ये ख्वाजा आसिफ को बताए ना, ये ग्रुप है इनका, शाहिद खाकान का, ख्वाजा आसिफ का, मिफ्ता इस्माइल का, सिर्फ इसाक डार साहब की नफरत में जनाब आप इस हद तक चले गए। उस पर वजीर आजम को एक्शन लेना चाहिए।
वजीर आजम को उनको फारिग कर देना चाहिए और फिर ख्वाजा आसिफ से पूछें कि एक डिफॉल्ट कंट्री की मिनिस्ट्री में आप क्या कर रहे हैं, क्यों एंजॉय कर रहे हैं उसको, क्यों उसके आप उनके फायदे हासिल कर रहे हैं, क्यों उनकी फैसिलिटीज ले रहे हैं। एक बड़े धड़ल्ले से कहते हैं ये मुल्क तो डिफॉल्ट हो चुका है। ये बयान कौमी सलामती के खिलाफ है, ये मुल्क के खिलाफ है। एहसान इकबाल ने सही कहा है, ये गद्दारी के मुर्तकिब है। लेकिन एक्शन कौन लेगा? प्राइम मिनिस्टर लेगा। ले एक्शन। नवाज शरीफ तो नहीं ले सकते क्योंकि 5 ग्रुप इस वक्त एग्जिस्ट कर रहे हैं और उनको आइसोलेट करके कोने में फेंक दिया है। आप क्या समझते हैं मरियम को ये जो ओहदा दिया है उसको चलने दे रहे हैं? तभी तो शाहिद खाकान ने कहा कि मैं नहीं मानता, तो इसी तरह और लोग भी कह रहे हैं मैं नहीं मानता। और क्या बातें सुनेंगे, मैं अंदर की बताऊं। डॉक्टर साहब आगे चलते हैं। परवेज अली की जो ऑडियो जो कॉल है इसमें बेंच फिक्सिंग का पता लग रहा है कि बेंच फिक्स करके फलां का केस फलां के कास। डॉक्टर साहब इससे अगर देखा जाए तो फिर तो डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी वाले केस में भी चौधरी परवेज अली साहब को फेवर देकर वज़ीर आला बनाया गया था और चौधरी साहब फिर वाकई अदालती वज़ीर आला थे। सिर्फ एक इस ऑडियो को आप ले लें, रेफरेंस बनने में तो बहुत लंबी लाइन है। रेफरेंस में तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जब 5 जूनियर जजेस को अपॉइंट करने के लिए मीटिंग बुलाई थी और उसमें वोटिंग हुई थी और वोटिंग में जस्टिस काजी फाइज ईसा के साथ हुकूमत उस वक्त खड़ी हो गई थी और हार गए थे, तो उस वक्त एजाजुल हसन साहब और चीफ जस्टिस साहब उस मीटिंग से उठ के चले गए थे और बाद में उनके पीआरओ ने जो एक बयान दिया था वो ऑडियो गलत थी, वो गलत बयान था, मिसकंडक्ट था। हुकूमत चाहती तो उसी वक्त रेफरेंस बना सकती थी, लेकिन रेफरेंस नहीं बनाया। ठीक है, तो सवाल ये पैदा होता है कि आज का ये जो नवाज शरीफ साहब ने स्टेटमेंट दिया है कि मज़ाहिर बारी जैसे लोगों ने पाकिस्तान को तबाह किया है, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि पाकिस्तान की तबाही में सबसे बड़ा किरदार हमारी अदलिया के उन जजेस के फैसले का है जिन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल, गैर कानूनी, गैर आइनी फैसले मफादात की बुनियाद पे दिए, नजरिए ज़रूरत की बुनियाद पे दिया, दबाव की बुनियाद पे दिया, रुश्वत की बुनियाद पे दिया। तो क्यों नहीं एक्शन होता है? आप मज़ाहिर बारी साहब के ऊपर जो आप सवाल उठा रहे हैं कि उनके नीचे बिल्कुल ये सारी चीजें निकलेंगी। सब क्या कह रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर कह रहे हैं कि आप सबको लाइन पे लें, दे रेफरेंस, लेकिन दम तो पैदा करो। आपसे इमरान खान एक छोटा सा गिरफ्तार नहीं हो रहा है और आप बात कर रहे हैं। यार पहले अपने अंदर दम पैदा करें। आप पहले आप इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बुज़दिल हुकूमत बैठी हुई है। मैं नहीं कह रहा, मेरे पास नाम है। मैं उन 2-3 मिनिस्टर्स जो कि इस वक्त मिनिस्टर्स भी हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान के बुज़दिल तरीन हुकूमत है कि हम इमरान खान को गिरफ्तार नहीं कर सकते, तमाम चीजें होने के बावजूद। तो फिर जज से क्या लड़ेंगे भाई? तभी तो रेफरेंस के बजाय आप हाथ जोड़ के कह रहे हैं माई बाप, और उसी माई बाप से कह रहे हैं जिनके वो साथी हैं कि जरा सा प्लीज सू मोटो नोटिस। अगर उन्होंने ले लिया तो ये केस तो दब गया। डॉक्टर साहब फिर कमजोरी कहां पर है? देखिए फौजी स्टैब्लिशमेंट को तो अगर देखा जाए तो न्यूट्रल कर दिया ना सियासतदानों ने, वो तो न्यूट्रल हो गया, लेकिन अब तो दूसरी तरफ से लाडलापन। कि अब सियासतदानों ने न्यूट्रल किया है? नहीं भैया, सियासतदानों ने नहीं किया है। उन्होंने खुद अपने आप को ये महसूस किया कि उनकी ये गलती है और वो अपनी गलती को उन्होंने दुरुस्त किया। सवाल ये है कि उन्होंने तो अपनी गलती को दुरुस्त कर लिया, लेकिन आप अपनी गलती को दुरुस्त नहीं कर रहे हो। हुकूमत और रियासत बहुत ताकतवर है, मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट आपके साथ खड़ी है लॉ आइन और कानून के लिहाज से। आप क्या कर रहे हो भाई, क्या कर रहे हो? मुझे उम्मीद है ये 200 अफराद जो निकलेंगे, सोचें ये हुकूमत उनको भी जेल में नहीं डालेगी, तब ये धरना दे देंगे। आप देखिएगा। तो इतनी बुज़दिल हुकूमत है। क्यों क्यों बुज़दिल हुकूमत है? 11 सियासी जमातों की हुकूमत है। क्यों बुज़दिल हुकूमत है? इसलिए कि कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ना चाहते। मैं अपनी मिनिस्ट्री चलाऊं, मिनिस्ट्री लूटूं, इंजॉय करूं, प्रोटोकॉल करूं और खाऊं पीऊं, मुझे क्या जरूरत पड़ी है कि मैं कॉन्फ्लिक्ट में जाऊं? बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब एक सवाल जो कि 1-2 दिन से सोशल मीडिया पर बड़ा चल रहा है, उस पे बल्कि ट्वीट भी किया था। सबसे पहले ट्वीट करने वालों में से एक मेरा भी नाम था। के साथ आपके सुनने वाले नाराज ना हो, मैं हमेशा सच बोलता हूँ, अखबार बात करता हूँ। मैं सिर्फ 3 चीज का वो हूँ, एक दीन इस्लाम, एक पाकिस्तान और एक जो मेरी इदारे हैं, जर्नल्स नहीं, इंडिविजुअल नहीं, वो जो सब्सक्रिप्ट पे खड़ा हुआ है हमारे लिए,
वो जो सियाचिन पे खड़ा हुआ हमारे लिए, वो जो गोलियां खा रहा है, वो जो कल उसने दहशतगर्दों से लड़ते हुए जाम शहादत हासिल की, वो उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं है। बाकी रही बात, आप अच्छा करोगे हम तारीफ करेंगे, सागदार मेहनत कर रहा है हम कह रहे हैं, ख्वाजा आसिफ इस तरह की जबान इस्तेमाल कर रहा है हम ये भी बता रहे हैं। हुकूमत तो आपके सुनने वाले शायद ये सोचेंगे यार डॉक्टर साहब जो है वो AK-47 लेके, भाई जो हकाइक होगा आपके सामने लाएंगे, फैसला आप करें। हम तो जो सुनते हैं, जो देखते हैं, जो समझते हैं, हक और सच के साथ आगे, चाहे कोई भी हुकूमत हो। हमने मरियम साहबा की बड़ी तारीफ भी की, हम आज कहते हैं मरियम साहबा जबानी खर्च ना करें, एक रेफरेंस लीजिए, करें ना रेफरेंस, क्यों नहीं कर रही हैं? अगर वजीर आजम नहीं कर रहे तो एक आम शहरी भी तो कर सकता है। दलाल साहब क्यों नहीं कर रहे? जाए करें। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, जिस तरह आप सच बोल रहे हैं और एक बड़ी तादाद में लोग जो हैं उसको आगे से उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब ठीक कह रहे हैं, और मैं तो कम से कम जो आप गुफ्तगू कर रहे हैं जिस तरह की कर रही हैं, मेरी तो आगे से जो आपसे अगला सवाल करना है उसमें किसी जगह पे रोकना टोकना नहीं। इसका मतलब ये है कि मकसद मेरा और आपका और सुनने वालों का वही है जो हम कर रहे हैं। हम में से ना सुनने वालों में से, ना सवाल करने वालों में से, ना जवाब देने वालों में से कोई भी अपनी जिम्मेदारी में खोट नहीं कर रहा। जो सच और हकीकत है उसी को सामने लेके आ रहे हैं। नाराज होने वाले हो सकते हैं, उनका राइट है, लेकिन नाराज उन पे हो जो उनको नुकसानात पहुंचा रहे हैं। ख्वाजा साहब के बयान पे नाराज हो, आपकी गुफ्तगू पे क्यों नाराज होंगे, या परवेज संधीला पे क्यों नाराज होंगे? हम लोग तो कोई ऐसी बात नहीं कर रहे, हम तो बता रहे हैं कि यहाँ यहाँ ये गलत है, इसको ऐसे ऐसे ठीक करो। तो हम अपना काम करते रहेंगे। डॉक्टर साहब, एक सच और, मौजूदा सूरत हाल में इरफान जो कादर साहब हैं, जैसे दबंग जो लॉ का जिनका तजर्बा एक्सपीरियंस है, क्या उनको अटॉर्नी जनरल लगाना चाहिए ताकि हुकूमत को डिफेंड कर सकें? अरे भैया, आप अटॉर्नी जनरल लगाने की बात कर रहे हैं? वज़ीर आज़म लगा दें। उनको कानूनी फैसले में, पंजाब के मसले में, मरकज के मसले में, दूसरे मसले में किसी जगह बुलाया नहीं जाता, उनसे राय नहीं ली जाती। आज मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, इसलिए टीवी में भी बहुत कम आते हैं क्योंकि उनका ये कहना है कि मैं सच बोलूंगा और मैं हुकूमत का वजीर भी हूँ, और इन्होंने जो कानूनी अपने मुशावरत से चीज की वो गलत है, गलत फैसला किया है और मैं उसको डिफेंड नहीं कर सकता। तो इरफान कादिर का नाम ना लें। इरफान कादिर जैसे वकील या अमानुल्लाह करनानी जैसे वकील ये किसी जमात में हों तो वो उसके लिए वो हीरे हैं, लेकिन जमात अगर कॉम्प्रोमाइज करना चाहती हो, वो ऐसे फैसले करने चाहती हो जो गैर कानूनी हो, वो कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ना चाहती हो, वो इंसाफ के पे लड़ना नहीं चाहती हो, वो कानून पे नहीं जाना चाहती हो, वो आइन पे नहीं जाना चाहती हो, मफादात पे जाती हो, वो नजर ज़रूरत पे जाती हो, तो इरफान कादिर जैसे लोगों को वजीर बनाकर आप अटॉर्नी की बात कर रहे हैं। अटॉर्नी किसकी मर्जी से बना है भाई? कितने दिनों तक अटॉर्नी की पोजीशन खाली रही? वो तो जस्टिस उनका भला करे, जस्टिस आपके हमारे जो सीनियर जज हैं कि उन्होंने ही सवाल उठाया कि भाई अटॉर्नी कहाँ है, किसके कहने पे वो नहीं बन रहा है, क्यों नहीं बन रहा है? हुकूमत ने, वजीर आजम ने उसको रिकमेंड किया, सदर ने अप्रूव कर दिया, नोटिफाई क्यों नहीं कर रहे हैं आपका वजीर कानून, क्यों नहीं कर रहे हैं? तो सवाल ये पैदा होता है कि जब ये प्रेशर आया आपके जस्टिस काजी फाइज ईसा की तरफ से, तब अटॉर्नी आया। तो यहाँ तो अटॉर्नी के फैसले हुकूमत उनसे पूछ के करती है। इतनी तो बुजदिल हुकूमत। और ये भी कहा जा रहा है कि अटॉर्नी भी उनसे पूछ के लगाया गया है। हाँ, तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि उनसे पूछ के लगाया गया। तभी तो अटॉर्नी ने, जब चीफ जस्टिस ने कोई रिमार्क्स दिया था जिसका पार्लियामेंट में बहुत सीरियस रिएक्शन आया, तो अटॉर्नी जनरल साहब चले गए उसकी एक्सप्लेनेशन देने के लिए। हु द हेल आर यू? यू आर द इन बिटवीन पर्सन, हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट की किसी फैसले आप अपनी आपसे राय ली जाए तो दी जाए। यहाँ आप तर्जुमान कैसे बन गए चीफ जस्टिस के? तो कहने का मतलब यह है कि इरफान कादिर को आपने लाकर एक एडवाइजरी दे दी और उनका मुंह बंद कर दिया कि भाई ये बहुत बड़ा खेल है जी। कल तक वो मीडिया में बैठकर सच और हक बोलते थे ना, आज वो मीडिया में इसलिए नहीं बोल सकते कि वो क्या बोले, हुकूमत का हिस्सा है, हुकूमत का हिस्सा भी है और हुकूमत की गलत पॉलिसीज, गलत फैसलों को वो डिपेंड भी नहीं कर सकते। तो इरफान कादिर को आप अटॉर्नी जनरल बना रहे हैं, ना हुकूमत बनाएगी। लेकिन मेरी और डॉक्टर दानिश की तो ये ख्वाहिश हो सकती है ना सर।
भाई आपकी नहीं, 22 करोड़ अवाम की ख्वाहिश है कि ऐसा आदमी आए जो निडर हो, जो मुंह दे सके, जो सच बोल सके, जो हक में बोल सके। लेकिन सच और हक में बोलने पर कीमत अदा करनी पड़ती है भाई, और मौजूदा हुकूमत कीमत अदा करने के लिए तैयार नहीं है। तैयार नहीं है, बिल्कुल ठीक। सर इलेक्शन पर बात करें, सदर इलेक्शन कराने के मामले में कूद पड़े हैं और उन्होंने अजलास बुला लिया जिसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन को अजलास में शिरकत की दावत दी और इलेक्शन कमीशन ने इनकार कर दिया है। सदर के पास यूं बराह रास्त इलेक्शन की तारीख देने में या उसमें करना कोई इख्तियार है सर? कोई ना सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार है इलेक्शन की तारीख देने का, ना सदर के पास इख्तियार है। अगर है तो कोई कायम बता दे। 175(2) जुरिडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट को तो छोड़िए, मैं तो सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूँ। कोई सुप्रीम कोर्ट का जज बता दे मुझे कि भाई ये हुकूमत और इलेक्शन कमीशन का मसला है कि वो डेट दें। ये डेट देने का इख्तियार नहीं है, और कब होगा कब नहीं होगा ये फैसला। हाँ, अगर आप आइन की तशरीह की बात करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट आइन की तशरीह कर देगा, जो ऑलरेडी आइन में लिखा है कि अगर इस तरीके से टेन्योर पूरा कंप्लीट होता है तो फिर 60 दिन में हो जाएगा, और पहले अगर चला गई हुकूमत वो आपकी असेंबली तो 90 दिन में हो जाएगा। ये तो एक क्राइटेरिया है, लेकिन इस क्राइटेरिया में ये भी देखना है कि मुल्क के हालात क्या है, इलेक्शन कमीशन के पास रिसोर्सेज क्या है, हुकूमत के पास क्या सिचुएशन है, कंट्री की क्या कंडीशंस है। इन तमाम को सोचना बेसिकली इलेक्शन कमीशन और हुकूमत का काम है। ये काम सुप्रीम कोर्ट का नहीं है कि वो डेट दे। और सदर के पास तो बेचारे के पास तमगा उतारने के अलावा कोई इख्तियार ही नहीं है भाई। तो वो इतनी बड़ी बड़ी भड़कियां क्यों मार रहे हैं, गैर आईनी गैर कानूनी काम कर रहे हैं। एक पार्टी के आपने सदर के मनसब को पहले भी आपने खराब किया, और अब भी एक पार्टी की ख्वाहिशात को लेकर सही किया इलेक्शन कमीशन ने। इलेक्शन कमीशन ने तो उल्टा काउंटर कर दिया, और इलेक्शन कमीशन को पूरा इख्तियार है कि वो ये सवाल करे कि आपको किसने ये अथॉरिटी दी है कि आप मुझ पर हुक्म चलाएं। ये मसला हमारा है। तो और सदर साहब अगर आगे से जवाब दे दें कि हमें इमरान खान ने कहा है आपको बुलाएं, तो कोट कर दें, सदर साहब मुझे कोई आर्टिकल कोट कर दें जिसके तहत वो इलेक्शन कमीशन को डिक्टेशन दे सकते हैं, तो मैं माफी मांग लूंगा भाई। मैं कह रहा हूं कि हो सकता है कि सदर साहब ये कह दें कि मुझे इमरान खान ने हुक्म दिया है कि तुम बुलाओ इनको, इनके इलेक्शन डेट लो। हाँ, हकीकत तो यही है ना भैया, सबको पता है हकीकत यही है। सदर कहाँ है वो, सदर अच्छा कहाँ है? डॉक्टर साहब क्या फिर इसीलिए जी इसीलिए 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 एक जज ने, जब 5 रुकनी बेंच ने फैसला दिया था कि जी डिप्टी स्पीकर ने गैर रूलिंग की है, लॉ मिनिस्टर ने गैर आईनी बात की थी, इमरान खान ने गैर आईनी असम्बली डिजॉल्व करने के लिए सदर, और सदर ने गैर आईनी, तो उसी वक्त ये मौजूदा हुकूमत इन 5 के खिलाफ रेफरेंस भेज देती तो सदर तो गए थे ना, ये भी गए। लेकिन अभी सुन रहे हैं कि सदर के खिलाफ और इमरान खान साहब के खिलाफ एक हुकूमत को केस बनाने की कोशिश कर रही है कुछ इस किस्म की। ये पता नहीं कब से तैयारी कर रहे हैं भाई। हाँ, मसला तैयारी कर रहे हैं कि वो जीन्स उनके अंदर वो बहादुरी का थोड़ा सा जीन्स डाल दो भाई, लेके कहीं से उधार, माजरत के साथ। डॉक्टर साहब क्या अदालतें तमाम स्टेक होल्डर्स की अदारों की राय के खिलाफ इलेक्शन की कोई तारीख दे सकती है कि हम कह रहे हैं कराएं इलेक्शन फलां तारीख? मैंने आपसे कहा है कि 175 का 2 उनकी जुडिक्शन है, ठीक। उस जुडिक्शन से वो जा नहीं सकते। लेकिन यहाँ पर एक सवाल और आता है कि क्या पाकिस्तान की अदालतों ने उस जुडिक्शन से बाहर तजाविज किया है इख्तियारात को? तो मैं कहूँगा एक नहीं भाई, बहुत दफा किया है। तो अब भी कर सकते हैं, लेकिन अगर कानून और आइन की बुनियाद पे जाए तो इलेक्शन डेट देना ना तो सुप्रीम कोर्ट का काम है, ना हाई कोर्ट का काम है, ना सदर का काम है। ये पूरा का पूरा इख्तियार इलेक्शन कमीशन और हुकूमत के पास है। बाकी अगर आप थैले से बाहर आते हैं, बिल्ली थैले से बाहर आए और ये बुजदिल हुकूमत सामने खड़ी हो, तो फिर जो चाहे सेशन कोर्ट भी कर सकता है, जो चाहे लोअर कोर्ट भी कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की तो बड़ी बात है, क्योंकि बुजदिल हुकूमत सामने। बुज़दिल हुकूमत। डॉक्टर साहब, अच्छा डॉक्टर साहब अभी ये जो मैंने आपसे कह रहा था ना कि कोई हुकूमत तैयारी कर रही है, तो वो गैर आईनी तरीके से असेंबली तहलील करने पर हुकूमत अभी तक आरफ हरफी, इमरान खान और कासिम सूरी के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पाई, लेकिन सुना है कि कुछ किस्म की गेम चल रही है अंदर, लेकिन सुनने की हद तक है।
मैंने कहा आप सीनियर हैं, आपके पास कितना है? खबर होती तो जरा